Welcome to Arrow classes. Today we are going to discuss on the topic Venn diagram and operation of sets. इसके क्वेश्चन आईटी जेई में हर शिफ्ट के अंदर एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यू मैंने लिखा है, तो जो यू है यहाँ पे यू होता है हम लोगों का यूनिवर्सल सेट, और जो सेट ए है और सेट बी है इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल्स से। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड एक फॉलो करते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करते हैं, और जो दो सेट्स होते हैं, दो सेट्स बेसिकली ए बी सी जितने भी सेट्स होते हैं उनको हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेन डायग्राम हम लोगों को देता क्या है ना। वेन डायग्राम देता है ये एक पिक्टोरियल फॉर्म है। ठीक है, ये एक पिक्टोरियल फॉर्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है जितने भी सेट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन। ठीक है, और इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो सब रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम। ओके, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बेसिकली ऑपरेशन ऑन सेट्स। हम लोग का फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो सेट्स में सबसे पहले देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन मतलब होता क्या है? यूनियन का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, इट्स बेसिकली मिलाना। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इंडियंस लोग का एक ग्रुप लिए और एक पाकिस्तान लोग का ग्रुप लिए, उन दोनों को मिला दिए। ठीक है, उन दोनों को मिलाने के बाद अगर हम लोग रैंडमली किसी एक जन को उठाते हैं तो वो इंडिया का होगा या फिर पाकिस्तान का होगा या फिर दोनों से होगा, क्या पता वो बॉर्डर में रहेगा, है ना। तो इसी को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए कि ए यूनियन बी, हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी। जो ए यूनियन बी है, ऐसे सेट्स ऑफ एलिमेंट हमको चाहिए है इस बेसिकली सेट के अंदर कि वो ए से बिलोंग हो या फिर बी से बिलोंग हो या फिर दोनों से बिलोंग हो। ठीक है, तो एटलीस्ट सेट ए से बिलोंग होना चाहिए या फिर एटलीस्ट सेट बी से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। और सेट बी। ठीक है, अब इसका हम लोग वेन डायग्राम में देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने बोला था कि वेन डायग्राम क्या बताता है, दो सेट्स या फिर दो से ज्यादा सेट्स के बीच में आपको बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है ना, डायग्रामेटिकली। जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि ये रेक्टेंगुलर से डिनोट होता है, रेक्टेंगुलर डायग्राम से, और सेट से यहाँ पे दो ए और बी, ये दो सर्किल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखिए यूनियन का मतलब क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो यूनियन है, यूनियन मैंने आपको बोला कि मिला देना। अब आप किसको मिलाओगे? दो सेट्स को मिलाना है, तो आप मिला दो। जैसे कि मैं यहाँ पे रीजन सेट कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला रीजन। अब देखिए ए यूनियन बी में यहाँ पे अब तीन टाइप के रीजन है यहाँ। ओके, सो एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है।
दिस इज ए यूनियन बी। ओके, सो आप अब देख सकते हैं कि जो ए यूनियन बी में जो ये वाला सेट है, सेट ए है, और जो सेट बी है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, क्योंकि ए यूनियन बी ये पूरा रीजन है। ओके, ए यूनियन बी पूरा रीजन है। अब इसमें सेट ए भी है और सेट बी में मौजूद है। ठीक है, सेट ए और बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सबसेट मतलब ए में जितने एलिमेंट्स होंगे और बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो ए यूनियन बी में कंटेन्ड होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इफ A and B are finite sets, then Na comma NB is a subset of, will be less than equals to N of A union B. Okay, सिंपल। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए के अंदर और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी के अंदर वो लेस देन इक्वल्स टू होंगे एन ऑफ ए यूनियन बी के। फाइनाइट सेट क्या है? ऐसे सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो सेट जिसमें हम लोग काउंट कर सके ये इतने, इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, सो ये हो गया ए यूनियन बी का कहानी। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि यूनियन मैं बोल रहा हूँ, जिसको नहीं पता होगा यूनियन मतलब क्या होता है। यूनियन मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट हम लिए यू में, और ए में अगर हम लिए यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, और बी में अगर हम लिए एलिमेंट्स, लेट सपोज मैंने 2 लिया, 3 लिया। ओके, 2 लिया, 3 लिया, 1 लिया, 4 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 6 भी ले लिया और 7 भी ले लिया। अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी मेरे को निकाल के दो, तो ए यूनियन बी आप क्या बोलोगे? यहां से आप ए यूनियन बी बोलोगे 1, सॉरी यहाँ पे आप बोलेगे 2 3 4 1 5 6। तो आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4 है ना, दूसरे को यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे, तो ये कॉमन है ना, तो यहाँ पे आपको कॉमन एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो दैट इज ए यूनियन बी। ओके, सो दिस इज द स्क्रीनशॉट। मान लीजिए कि ये कोई सेट है, वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज यूनियन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एंड एक मैंने ये सेट लिया, तो उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। बी एलिमेंट लिया जिसका है 2 3 4 5 6 7। अगर मेरे को ए यूनियन बी लिखना, ठीक है, ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी बताना तो क्या एलिमेंट्स है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो अब इसी को मेरे को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले वही रेक्टेंगुलर बॉक्स जो दर्शाए यूनिवर्सल सेट को। इसमें कितने सेट्स है? ये एक सेट है, एक ये सेट है, तो कितने बनेंगे? ये वाला 2 सेट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको बनाने से पहले मैं आपको छोटा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं इंटरसेक्शन के बारे में। व्हाट इज इंटरसेक्शन? सेम एग्जांपल है, ए था ये सेट, बी थे ये सेट, ए यूनियन बी आपने निकाल दिया। वैसे यहाँ मेरे को बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होगा, देखिए
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, ए इंफिनिटी होगा, 8 6 होगा, 2, 3, 4। ओके, सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे कि आप लोग डेफिनेशन से समझ रहे हो, ये कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स आप मेरे को बताओ ए और बी में से जो कॉमन है। कॉमन क्या है? 2 3 4 सेट ए में भी आ रहा है, 2 3 4 सेट बी में भी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 3 एंड 4। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज में आप रिप्रेजेंट करते हैं मिड डायमेंशन। अब मेरे पास दो सेट्स हैं, तो दो सेट्स ले ए एंड बी। अब ए में 1 2 3 4 और ये बी में क्या है? 2 3 4 5 6 7। अब इंटरसेक्शन में क्या है? 2 3 4। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वेन डायग्राम में कुछ भी प्लॉटिंग होता है, सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है। ओके, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप देखिए कौन सा है? There is 2 3 and 4। ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ओके, मैं आपको इसको थोड़ा बना यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 and 4। सेट ए है, सेट बी है, एंड ये यूनिवर्सल सेट बी। ओके, 2 3 and 4 इंटरसेक्शन पार्ट में। अब देखिए, अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट बन गए? सेट ए में 1 एलिमेंट बन गया, एक एलिमेंट बन गया। और सेट बी में देखिए इंटरसेक्शन बोल रहे 5 6 and 7। 5 6 7 ये हो गया, तो बस हो गया। ये देखिए ए यूनियन भी पूरा आ गया, 1 2 3 4 5 6 and 7। ए यूनियन भी हम लोग पास क्या है? देखिए ए यूनियन बी यूनियन प्रेशर आएगा ना, ए यूनियन बी। और मैंने आपको बोला क्या था? ए यूनियन बी क्या है? ये है इरेडिक्स, ये जो है ए यूनियन बी, समझना है? यही तो है ए यूनियन बी। इसमें ए के एलिमेंट्स आना चाहिए, बी के एलिमेंट्स आना चाहिए, और जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है कॉमन वाला, जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो ए यूनियन क्या होगा? पूरा। ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताया। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन है? ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x such that x belongs to A and x belongs to B is the set of all elements which belongs to set A and set B। यूनियन में क्या था? यूनियन में क्या हमारे पास? और सी, और है ना, एटलीस्ट। और मतलब यहाँ पे क्या था? ऐसे एलिमेंट्स होना चाहिए तो सेट ए में भी आना हो, सेट या फिर सेट बी में आना, या फिर दोनों में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या है? इंटरसेक्शन में मेरे को वो एलिमेंट चाहिए जो सेट ए में भी है और जो सेट बी में भी है, कॉमन वाला। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंड लिखा है, एंड वहां पर था और यहाँ पे है एंड। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ए बी, तो इसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। इसमें ए के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें बी के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए हम ए के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, हम बी के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए और जो बी है, जो ये वाला जो पार्ट का नाम है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन की वाला, ए इंटरसेक्शन की वाला, वो सबसेट है किसका? ए का और बी का।
ए इंटरसेक्शन बी वो किसका सबसेट है? ए का है और बी का है, क्योंकि क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमेशा छोटे रहेगा दोनों सेट्स के, क्योंकि वो इसके अंदर में, सेट ए का अंदर में, सेट बी का अंदर में, तो किसके अंदर में? दो सेट्स के अंदर, और दो सेट्स कौन कौन से हैं? ए है और बी है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर इफ A and B are finite sets, then n of A intersection B will always be less than n of A, n of ये, और इसको स्टार मार्क कर दीजिए। इस पे यही पे बहुत क्वेश्चन